नमस्कार सबको। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में ट्विन फ्लेम कनेक्शन की लाइफ में ये जो कार्मिक डायनामिक्स होते हैं, इसका जो रोल होता है, ये कभी कभी हम चाह के भी क्यों इसे ब्रेक करके आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि इसे कंप्लीट करना ही हमारे पास वन एंड ओनली उपाय होता है। तो ये सब मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, ठीक है। अब सेकेंड वीडियो में जितना भी मैंने आपके सेक्शुअल या फिर किसी भी बारे में बताया है जिनका बहुत ही लिमिटेड थॉट प्रोसेस है, और क्यों आप कभी कभी अपने कार्मिक एंगल्स को लेकर भी जेलस फील करते हो और अपने खुद के लाइफ में भी उन ब्लॉकेजेस को कभी रियलाइज़ करने की कोशिश भी नहीं करते हो, तो ये सब भी मैंने एंगल्स कवर किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग के लिए ट्रिगरिंग रह सकता है, जिनको स्पेशली अभी भी अपने सोसाइटल कंडीशनिंग और इन सब से ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं उनके थॉट प्रोसेस में यही है कि जितना उनको पता है, जितना समाज व्यवस्था में है, जितना सो कॉल्ड उनको डिवाइन ने ऐसा कुछ बताया है, तो ये अब उनका डायनामिक क्या है या फिर उनको क्या गाइडेंस मिलती है, ये उनका कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ठीक है। उससे जो लोग वाइब करेंगे ऑब्वियसली उनके लिए हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन हो, बट अगर हम लोग ये सोचें कि जहाँ पे ये कस्टम्स, ये समाज से बड़ी बात है, अगर किसी में ऑथेंटिक फीलिंग्स है, ठीक है। मैं उन लोगों के बारे में ही ये बात की थी कि जिनमें आप में ऑथेंटिक बोथ वेज फीलिंग है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे का स्टेटस, मतलब आप उनका रिलेशनशिप स्टेटस देख के उनसे प्यार नहीं करोगे, ठीक है। ये आप समझिए, अगर आप उनसे प्यार करते हो तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो लोग इस कनेक्शन में सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, it's like a more of a friendship kind of thing, a spiritual teacher, okay, a companion, like that। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में ये बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के जो वीडियोस है कि जिनका भी आपका एक रोमांटिक एंगल है, जहाँ आपको पता है कि आप ना चाहते हुए भी, मतलब बिगिनिंग फेज में आप ना चाहते हुए भी एक ऐसे कनेक्शन में जुड़े जा रहे हो, ऐसे पुलिंग महसूस कर रहे हो, ठीक है, जो आपके एकदम ही एक्सपेक्टेशन के बाहर है, जो शायद आप नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो जितनी बात आपकी ट्विन की आती है, वो मैरिड है अनमैरिड है, चाहे सेम सेक्स आपका सेम जेंडर की है आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत तरह के आपको ऐसा हो सकता है कि समाज में किन बातों की मान्यता है, या फिर कौन से पुराणों में या फिर धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, मैरिज एंड ऑल। तो ये सब आपकी पर्सनल थॉट प्रोसेस है, ठीक। और एक बात मैं कहूँगी कि इस दुनिया में बहुत ही तरह के, मैं बोलूँगी लोगों का नेचर डिफरेंट होता है, बट ये बात है कि हम किस चीज़ को अपना ट्रुथ मान के ऑथेंटिक फील करेंगे, ये बहुत बार हमारी खुद की जर्नी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी और के साथ अपना जर्नी नहीं कंपेयर कर सकते, या फिर इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आके जब आप धीरे धीरे अपने ब्लॉकेजेस हटाने की बात करते हो, अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हटाने की बात करते हो, इन्हें हील करने की बात करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे का पाथ आपके साथ मैच होगा, ठीक। बट अगर वो कोइंसाइड होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन ऐसे जानने से अच्छा रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि दूसरे जो फॉलो करे वही आप कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऑथेंटिक है, और मेन बात है किसी की अगर ऑथेंटिक कन्फेशन सुन के आपने खुद में वो एक ऑथेंटिक बनने की चाह रहती है, भले ही आपका डायनामिक कुछ भी हो, तो दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। अब अदर देन ट्रिगरिंग स्टाफ, जो भी मेरे पिछले वीडियो में कुछ लोग के लिए रहा हो, इस वीडियो में मैं एक दूसरा ट्रिगरिंग स्टाफ उन लोगों के लिए करना चाहूँगी जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो सकते हैं, बट उन्होंने खुद अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर जो भी थिंकिंग अबाउट जो सेक्सुअलिटी है, इस चीज़ को ही उन्होंने अपना एक वेपन की तरह उन्होंने मान लिया है इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इसे इजी शब्दों में कहूँ तो ये उन ट्विन फ्लेम्स के लिए ये वीडियो है जो लोग, सिवाय इसके कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, इसमें
अगर आपका कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रहता भी है आपके डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के साथ, या फिर किसी भी और आपके सोलमेट कार्मिक जो भी है, बट आप क्या करो, आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने ऑब्सेसिव नेचर के लिए आप खुद अपना जो ये जो सेक्सुअलिटी का जो एस्पेक्ट है, इसे आप उनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यानी कई बार मैंने ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन मेरे पास भी आए हैं, मैंने बहुत सारे फोरम्स में भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, जहाँ पे कभी कभी जो ट्विन्स होते हैं वो लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या हम लोग अगर अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के साथ एक इंटीमेसी लेवल शेयर कर ले, ये सोच के कि उनके साथ हमारा कनेक्शन का कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा, या फिर मेरा जो काउंटर पार्ट है वो अवेकन हो जाएगा, ठीक है, ये स्पीड बहुत रैपिडली एकदम एग्जीक्यूट होगा, तो इस तरह के उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ लोग का ऐसा भी थॉट्स रहता है कि हम लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं, इस ओके, हमको पता भी है कि एक एसेंशन की जर्नी है, बट चूँकि हम लोग खुद अपने इस पर्टिकुलर एक एंगल से हम बाहर नहीं आ पाए हैं, ठीक है, हम लोग खुद मतलब ये हम लोगों के सामने तो नहीं बताना पड़ रहा है, हम ये खुद जानते हैं कि हमें एक एडिक्शन फैक्टर काम कर रहा है, हम लोग इस पर्टिकुलर फिजिकल इंटरेक्शन के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। भले ही ये कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि वे ऑफ खुद को प्रोटेक्टिव फील कराना, या फिर केयर्ड बाय समवन ऐसा फील कराना, तो बहुत लोगों के बहुत रीजंस होते हैं, मैं उसमें पर्सनल मैटर में नहीं जाना चाहूँगी, बट ये मैं आपको बोलूँगी कि जितने लोग भी, ठीक है, क्योंकि मेरे वीडियो सुनने वालों में हर तरह के लोग हो सकते हैं, वो लोग भी जो लोग सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए इस दुनिया में आए हैं, उनको अपना एसेंशियल पे फोकस करना है, उनको मैं भी डिवाइन ने गाइड भी किया होगा कि तुमको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, तुम्हारा ट्विन भी तुमको कभी इस तरह से कोई मतलब उनके साथ इस तरह का कोई इंटरेक्शन आपका नहीं होने वाला, तो उनको बहुत क्लियर गाइडेंस होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखोगे कि उनमें इन सब चीज़ों की कोई इच्छा रहेगी भी नहीं, और हो सकता है कि वो लोग अपने ही एंगल से इस जर्नी को इंटरप्रेट करें, सो दैट्स ओके फॉर एवरीवन, क्योंकि सबका जर्नी अलग अलग है। बट हाँ, उससे आप अगर स्पिरिचुअल अटेंशन के कुछ अगर टिप्स या कुछ अच्छी बातें सीख पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, और मेरे सुनने वालों में से वो भी होंगे जो लोग अब मेरे जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था अपना सेक्सुअल ब्लॉकेजेस नहीं हटा पा रहे, कार्मिक के ऊपर बहुत ही जेलस फील करते हैं, ठीक है, या फिर खुद ही ऐसा है कि हम लोग एक पर्टिकुलर समाज व्यवस्था में है, तो उसके बाहर हम ये सब सोच नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो लोग को समझ आ रहा होगा कि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस है, और इसमें बोथ पार्टीज इक्वली एग्री होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा होगा। ये जनरली जिनके बीच में म्यूचुअल होना होता है या फिर उनका सोल कॉन्टैक्ट में होना ही होना होता है, वो कभी इस चीज़ को गिल्ट वाइज नहीं याद रखेंगे। हाँ, भले ही अगर सेपरेशन फेज हो या फिर उनका दूसरा कुछ भी मैटर, ईगो क्लैशेस अगर होते हैं, तो उसके लिए कुछ भी बहाना रहेगा, बट दे विल नेवर थिंक अबाउट और ब्लेम द अदर पर्सन फॉर लाइक रूइनिंग देयर लाइफ। पहली बात तो कि डिवाइन काउंटर पार्ट कभी एक दूसरे की को एकदम बोलते हैं ना कि लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव यू कैन एक्सपीरियंस। और बहुत लोग ऐसा लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी इज इक्वल टू लव, देयर इज नथिंग लव इन इट, लव सिर्फ मन में होता है, अंतरात्मा में होता है, दैट्स ऑल। बट आप अगर सोचो कि फिर हम दुनिया में जिनके साथ हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, मैरिज कर रहे, तो इसमें आप क्या बोलोगे, लव है, ओके देन मान लिया ये आपका लव ही है। अगर आपकी डेफिनेशन में वो लव है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर लव ही हमको मिल गया, तो फिर उसके बाद जिनका भी ये रोमांटिक एंगल निकल आता है, तो इसे आप क्या बोलोगे, ठीक है, मैं बस सोचने के लिए बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टेजेस भी चेंज हो जाते हैं, कभी कभी सोल ने अगर इस तरह लिखाया होगा कि आप अपने ट्विन के से अवेकन होंगे, आप उनसे इंटीमेसी भी एक्सप्लोर करोगे, आप अपनी हीलिंग भी कराओगे इस जर्नी में, आप कार्मिक को भी माफ करोगे, अपने काउंटर पार्ट के साथ भी आप अपने एक 5D लेवल में आप अपना म्यूचुअल हारमोनी आप करोगे उनके साथ, और आप फाइनली अपने एसेंशन पाथ की तरफ भी बढ़ोगे, फाइल फुलफिलिंग योर लाइफ पर्पस, ठीक है, या मिशन वर्क जो भी है।
तो इस डायनामिक के बहुत एंगल्स हो सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा भी था कमेंट सेक्शन में कि ट्विन फ्लेम के टाइप्स आप डिस्कस कर सकते हो सर अगर तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत जगह ऐसा रहता है कि ट्विन फ्लेम्स के टाइप्स बोल के वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम निकाल देते हैं, ठीक है। कोई स्टार सीड होता है, कोई एक्चुअल होता है, कोई और भी काउंसिल ऑफ लाइट, या बहुत आप मतलब आपको सकते ना अनगिनत चैनल में आपको अनगिनत तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग में सुनने में बहुत एक्साइटिंग भी लगता है, ठीक है। लोग अपने आप को बहुत तरह के नाम दे देते हैं कि उनका कैरेक्टरिस्टिक उनको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, और कुछ लोगों को तो वो पता भी नहीं होगा कि उनका वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बट चूँकि किसी ने बोल दिया कि उसमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका, ये एक्टिव होगा वो एक्टिव होगा, तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं उन सब की डिटेल में भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि बेसिकली मुझे यहाँ पे कार्मिक एंगल और हीलिंग सेक्सुअलिटी इन सब चीज़ों पे बात करनी है। तो मैं तो भी बोलूँगी कि हमारे ये जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी है ना, स्पेशली आप एक बात ध्यान में रखो कि अवेकनिंग का जो फेज़ होता है वो ना केवल ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है, बट जो लोग भी दूसरे तरह से वो लोग स्पिरिचुअल लाइन में आए हैं, या फिर कोई किसी गुरु के थ्रू आए हैं, कोई अपने खुद की ही जर्नी में है। एक होता ना नॉर्मल ह्यूमन की चेतना की जर्नी, वो खुद कैसे चीज़ों के साथ डिस्कवर कर रहा है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से आ रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है हमारे चारों ओर। और अगर हम लोग खुद की जो बोलते ना खुद का सोल की आवाज़ अगर हम नहीं सुन पाते, तो हमें हमारे सामने अगर 500 लोग 500 तरह की बातें करेंगे, तो हमको वही लगेगा कि हर एक बात में हम अपनी वो एसेंस वो स्टोरी ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं अगर मैं बोलते बोलते यहाँ वहाँ पे टॉपिक्स भी टच कर रही हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी आपके दिमाग में अगर इन्फॉर्मेशन आते रहते तो तब बता देना बेटर होता है, और हो सकता है कि मैं बाद में फिर भूल जाऊँ, ठीक है। तो और एक बात मैं बोलूँगी, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हो, मैं कभी कभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऐसे शायद कोई सोल का डायनामिक समझाने के लिए कभी कभी मैं कोई ट्रेलर, मूवी ट्रेलर, इन सब के बारे में लिंक दे देती हूँ, तो ये बोलने के लिए कि इस तरह के अगर आप मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में आप शायद एक एंगल समझ सको कि कभी कभी सोल के बीच का कॉन्टैक्ट किस तरह होता है, ठीक है। बट अगर कोई आप में से ये देख के आप ये सोचिए कि मैं इसे पर्टिकुलर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह बता रही हूँ, या फिर ये कोई मेरी पर्सनल जर्नी है, या फिर मैं किसी और की जर्नी का एक श्योरिटी वाइज ये मैं बता रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी हम अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दीजिए। पहली बात तो हर एक स्टोरी के साथ अपनी जर्नी को मिक्स करना आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यही एक मेन रीज़न होता है, पता है, कि अगर आपके करेंट सिनेरियो में आपको खुद पे वर्क करना है, अगर आप खुद को बिल्कुल बोलते ना अपने इनर सोल की आवाज़ सुननी है, आपके लिए क्या इस वक्त ज़रूरी है वो आपको जानना है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट करना है, भले ही आपके कुछ स्किल्स अपग्रेड कराने हैं, क्योंकि हम 3D रियलिटी में रहते हैं। हम देखिए, अगर सारा दिन अगर मेडिटेशन करके आप अगर ये जो संकट काल अभी चल रहा है, या फिर जो लोग भी अपने फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है कि नहीं है वो आपकी बात है, बट जहाँ पे आपको अपने लिए कुछ रिसोर्सेज का इंतज़ाम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर दिन भर भी अगर आप यूनिवर्स को सिर्फ मन ही मन पुकारोगे, तो आपका एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक नीड्स है, वो आपकी मीट होंगी। मैं ये नहीं कहती कि इस ज़रूरत से ज़्यादा क्या का आपको कलेक्शन या फिर ये सब चीज़ें सोचना है, बहुत हाई पैकेज, बहुत ही लग्जरियसली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट जितना आपको बेसिक आपका जो एसेंशियल्स है, ठीक है, वो आपके आसपास कैसे आपको मैनेज करना, आपको ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा। और उसके लिए आपको स्पिरिचुअल तो है, वो तो हमारी आत्मा का ग्रोथ है। हम जो अपना दिनचर्या निकालते हैं, हम जो हर एक सेक्टर में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो खुद के अंदर का वो स्टेबिलिटी हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में शायद ये भी कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी कभी कभी डिस्कशन का दौर चलता है, इतना एम्प्लॉयमेंट का अभी मतलब अचानक से फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है। हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, बहुत जनों को काम पे जाना बंद हो गया है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हमको लाइफ चलाने के लिए
मैं ये नहीं बोल कि एकदम ही घटिया काम आप करो जो आपको बिल्कुल नहीं करना। घटिया काम इन द सेंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके चार्ट पे अगर 5 काम हैं जिसमें से एकदम लीस्ट होता है ना कि आपको उसमें कोई मन ही नहीं है, आपको बस तो आप अगर ऐसा काम सोचोगे तो आपका शायद पूरा लाइफ आपको बर्बाद लगेगा। आप उस तरह मत करो। उसी में आप अपना एक मीडियम लेवल का कोई वर्क चूज़ करो। अगर मन मुताबिक वर्क हो तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह सोच के आपको तो अपने बारे में सोचना होगा, ठीक है। तो अपने लाइफ में जब ये लॉकडाउन जैसा एक पीरियड मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, ये सब जो लाइफ स्किल्स है या फिर कोई प्रोफेशनल स्किल्स है कि आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर इमीडिएट आप काम से ज्वाइन नहीं भी कर सकते हो तो, ठीक है। तो देखिए जर्नी में ऑफिस होने के बिना भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। मेरा काम था सिर्फ एक हिंट देना, और बाकी अगर आपको ठीक लगे तो आपको ऑब्वियसली अपने को पहले हर तरह से अपना बोलते हैं ना अपना बेस्ट वर्जन बनाना है। और बेस्ट वर्जन से स्पिरिचुअली अचीव नहीं किया जाता, आपको पूरा ऑल लेवल पे आपको अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी काउंटर पार्ट की आशा में या फिर आप कार्मिक से ऑब्सेस्ड होकर जिनके लिए आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपने आप को स्टक रख रहे हो, वो लोग अपनी लाइफ में आई होप कि वो लोग अपने लाइफ में प्रोफेशनली या पर्सनली वो लोग स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक्चुअली सीखना चाहिए इन लोगों से कि लाइफ में कोई भी मोड़ आ जाए बट अपना इनर स्टेबिलिटी ये नहीं खोना। और इनर स्टेबिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर आप अंदर स्टेबल हो तो आपका आउटर रियलिटी उस तरह से ढलने लग जाता है। आप अगर अंदर से ही ऐसे हिले हुए हो, आपको खुद ही नहीं पता कि आप किस ओर मतलब आपका थॉट प्रोसेस जा रहा है, तो आपका बाहर का रियलिटी तो फ्लक्चुएटिंग ही रहेगा। तब आप एक बार कार्मिक की तरफ देखोगे, डीएम की तरफ देखोगे, अपने जो भी बेकार के जो फॉल्स बिलीफ है उनमें फिर से आप वापस चले जाओगे। जिनके साथ आपको नहीं मिक्स होना है, आपको उनसे भी मतलब आपको ये लगेगा कि वो लोग मेरे को सपोर्ट करें। देखिए बेसिकली जो कार्मिक कनेक्शंस में जो रहते हैं ना, जो लोग अवेकन होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है। बट जिनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि मैं एक ऐसे कनेक्शन में हूँ और कहीं ना कहीं मेरी जो 3D रियलिटी है वो मेरे साथ मैच नहीं करती, मेरे जो पार्टनर है वो मेरे साथ वाइब नहीं करता। और इसमें आप लोग प्लीज़ उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ जिनका एक्चुअली बहुत अच्छा ब्लिसफुल लाइफ चल रहा है, जिसमें पार्टनर के साथ कोई झमेला ही नहीं है। और आपको पता भी है कि मुझे पता है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, बिकॉज ही और शी इज़ वेरी गुड पर्सन। और मुझे यूनिवर्स ने ट्विन फ्लेम के लिए इतना ज़्यादा मेरे दिल में उतना फीलिंग या वैसा कुछ रखा नहीं है। एक नेचुरल मुझे एक लव का फीलिंग रहता है, बस दैट्स इट। तो ये मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपके लाइफ में सब कुछ सेट है। बस मे बी आपको थोड़ा बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आप तो क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उस तरह जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। बट जो लोग, ठीक है, जो लोग इधर आप अपने घर में अपने काउंटर पार्ट सॉरी मतलब जो आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके सामने आप शायद इस तरह प्रिटेंड करो दैट यू आर सो हैप्पी, you really love them, you don't have any other interest outside them, बट आपका जो मन है, आपका जो इनर सोल है वो कुछ और कह रहा है आपसे। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। ये हो सकता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आप लोगों को तो पहले यही सोचना चाहिए कि आप अपना ऑथेंटिक तो रहो। देखिए एक बात बताओ, अगर कोई हमारा जो कार्मिक पार्टनर या जो भी बोले ना, अगर हमें उनके सामने ट्रुथ बोलने की हिम्मत है, कोई भी मैटर में हो, वो हमें भले हमारे पेरेंट्स हो, हमारे कोई नियर एंड डियर वंस हो जिनके सामने हमारा इमेज बहुत मैटर करता है, या फिर हमारे हस्बैंड या वाइफ हो, कहीं ना कहीं अगर हम अपना थ्रोट चक्र या फिर हम अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ उनके सामने एक्चुअली रखता है ना, आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कार्मिक अगर कुछ बैगेज है या फिर आपका जो कुछ डेप्थ क्लियरिंग बचा है तो वो निकलने के आसार रहते हैं, बिकॉज द अदर पार्टी ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उनको इस फॉल्स बिलीव में रखोगे कि यू लव देम सो मच देयर इज़ नोबडी एल्स, तो उनको तो यही लगेगा कि भाई मुझे इसके बाहर कहाँ प्यार मिलने वाला है, हमको डेस्टिनी ने शादी करा दी है या फिर समाज में शादी करा दी है, अब यहीं पे रहना है। और सबसे बुरी बात कि आप खुद अपने लाइफ में जैसे भी रहो, ठीक है, वो आप बाहर वालों को जानने नहीं दोगे, इवन आप अपने पार्टनर को भी जानने नहीं दोगे दैट यू आर
actually soul searching for your twin flame, longing for your twin flame, or check, checking so many channels for getting some surety about your connection. आप यही सोचने की कोशिश करते हो कि मेरा ट्विन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मेरे पास वापस आ सकता है, क्योंकि अगर वो मेरे पास वापस आया तब जाके मैं अपने कान में क्लियर जो डेप्थ है वो क्लियर करूँ। तो आप हमेशा दूसरे की एनर्जी पे निर्भर हो। जिनको स्पेशली ये यूनियन लेके ऑब्सेशन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग अपने लाइफ में स्टेबल होके अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अपने लाइफ में अपने स्किल्स अपग्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग बस ऐसे नॉर्मल बोलते ना फ्रैंकली स्टोरी टेलिंग की तरह बस रीडिंग्स देखते होंगे। तो ये चल रहा है, अच्छा ठीक है, सुनने में तो बड़ा अच्छा है, एक मूवी की तरह आपने टाइम निकाल लिया, इट्स ओके। बट जिनका ये इशू है कि मैं खुद अपने पर्सनल लाइफ में इस तरह मैं प्रिटेंड करूँ दैट एवरीथिंग इज ओके, बट आई एम विशिंग द ऑपोजिट फॉर माई ट्विन। मैं ये नहीं चाहूँगी या चाहूँगा कि मेरा ट्विन किसी कार्मिक के साथ कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, बिकॉज ही इज़ बाउंड टू मी। हमारा कनेक्शन वो ऐसे कैसे कर सकता है? और अगर उसने अपने कार्मिक को नहीं छोड़ी तो मैं क्यों छोड़ने वाली? मेरा क्या होगा? मेरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा? तो माना ये चीज़ें बोलना बहुत आसान है बट ओवरकम करना नहीं। बट आप फिर ये बोलो ना, आप फिर ये बोलो कि मैं फेमिनाइन हूँ, मुझ में डिविनिटी पाने जैसी मैं उस लेवल पे वर्क नहीं कर रही। ये एक मैं बोलूँगी कि लेवल लेके हमेशा बात करना अच्छी बात नहीं होती। बट आप ये सोचो, आप अगर उस लेवल का डिवाइन के आशीर्वाद वाला आप कनेक्शन अपनी लाइफ में चाहते हो, जो लोग भी ये सोचते हो कि मेरा एटलीस्ट यूनियन 5D लेवल में हो जाए, मेरा जो ये पेन और सफरिंग है, ये ऑब्सेसिवनेस है, ये अटैचमेंट है, ये कम हो जाए, तो आपको तो अपने अंदर का डिविनिटी को जगाना पड़ेगा, अपनी दिव्यता को पहचाननी होगी। तो आप अपनी दिव्यता ऐसे पहचानोगे, जो भी आपके कंस्ट्रक्ट है सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, आप उसमें रहोगे, सेफ फील करोगे, क्योंकि आपको तो और कोई इन सब से बाहर नहीं निकालने वाला। आप खुद तो अपने लिए आप कुछ करना नहीं चाहते। और हाँ, अब इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी, जो लोग ये फिनेंशियल सिक्योरिटी या फिर अपने जो कार्मिक पार्टनर है, सोलमेट है, इनके थ्रू जो फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, आपका जो एक सर के ऊपर छत मिलता है, आप ठीक है, हर तरह का जो सपोर्ट मिलता है, इसको बचाए मतलब इसको बचाने के लिए, इसको आप सिक्योर करने के लिए क्या करते हो? आप उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व रहते हो। कभी कभी कुछ फेमिनाइन ये मैनिपुलेटिवली करती है और बड़ी प्राउडली वो बोलती है कि नहीं, दिस इज़ व्हाट वी मस्ट डू। भाई, अगर आपको इतना पता है कि ये अवेकनिंग की जर्नी है और जहाँ पे आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, और हाँ, अगर आपका ऑथेंटिक सेल्फ आपसे ये कहलवा रहा है दैट इट डजंट मैटर वेदर वी आर इन सम स्पिरिचुअल कनेक्शन और नॉट, कि पर मैं अपने लाइफ में जैसे मैं जीती आई हूँ, मेरे जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं जैसे पूरा हो मैं करूँ, ठीक है, इट्स ओके। बट फिर आप इस तरह के थॉट्स दिमाग में मत रखो ना, फिर आप ऐसे चैनल्स क्यों देखोगे जहाँ पे कार्मिक आपके डीएम के साथ है कि नहीं, या फिर डीएम आपके बारे में कुछ सोच रहा है कि नहीं। मैं तो ऐसे भी कार्ड रीडिंग्स मेरे सामने मतलब मैं सुनी हूँ जहाँ पे थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे रिवीलिंग कार्ड्स देके डीएम ने इस दिन ये सोचा आपके लिए, ठीक है, इस तरह के उसके फैंटेसीज है आपको लेके। तो ये सब सुनने में बहुत इरोटिक लगता है, और हो सकता है कि, और मेन बात है कि ये कम्युनिटी एक्चुअली मुझे कभी भी लगता है मजाक बन के रह गई है। इन्फॉर्मेशन तो कुछ शेयर नहीं हो रहा है, बस एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, उसमें पता नहीं क्या आ जा रहा है एनर्जी, जिससे मुझे नहीं लगता कि किसी का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, बट स्टिल लोगों को वो सुननी है। अब देख लो, उसमें 25-30 हज़ार के व्यूज़ रहते हैं, सब्सक्राइबर्स भरे पड़े हैं। आप देख लो, मतलब आप देखो कि हम जो बोलते हैं ना कि सेक्स एक्चुअली सेल्स, ठीक है, हम लोग इतना एवेकनिंग की बातें करते हैं, हम अपना स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, बट क्या हो रहा है कि जैसे अनअवेकन दुनिया में क्या होता है, मैट्रिक्स वर्ल्ड में क्या होता है, पॉर्न सेल्स, बिकॉज वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया हो गया है। लोग अपने एक्चुअल सेक्सुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उनको ये सब आउटर चीज़ें, माइंड स्टिमुलेटिंग चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ रही है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको ये पता होते हुए भी कि ये
देखना अगर एक हद से ज़्यादा हो जाता है, अगर इसकी तरफ कोई एडिक्टिव हो जाता है, उनके ऊपर एंटिटीज़ एक्चुअली उनको बहुत इजीली इनफिल्ट्रेट कर लेते हैं, उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं रहता। और फिर जाके कभी कभी जो होता है, ये एनर्जी जब हद से ज़्यादा हो जाती है, आप देखोगे कि दुनिया भर में ये रेप केसेस एंड ऑल दैट सब इतना बढ़ जाता है, क्योंकि उन नेगेटिव एंटिटीज़ का काम ही ऐसा है कि आपको इसी में उलझाए रखे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ट्रू डिवाइन कनेक्शन जो होता है ना, जिनमें अभी इतना जल्दी अपने ऊपर काम किए बिना जिनको यूनियन नहीं मिल पाता, आपको लिटरली अर्न करना पड़ता है, अपने लिए वो कमाना पड़ता है अपना जो यूनियन, उन डिवाइन काउंटर पार्ट्स के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरेक्शन होता भी होगा, वो बहुत ही लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड। आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कोई इंटीमेसी होगी, ऐसा नहीं ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं बोलूँगी, इस वीडियो में मैं ये भी एंगल उन पर्टिकुलर फेमिनाइंस का बोलूँगी जो लोग मैनिपुलेटिवली वो डीएम या डीएस को, ठीक है, वो लोग मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि वो उनके साथ कनेक्शन में रहे, कनेक्शन को तोड़ के भागे ना। वो लोग ऐसा रहता है कि अपने लाइफ में भी सेटल रहेंगे, हमारे हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो लोग घर पे है, ठीक है, उनको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उन्हें बताओगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा, ठीक है। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो सब लोग घर पे, वो अलग बात है। जब अपने कामकाज में सब निकल जाएंगे तो आपका अपना लाइफ है, आप कुछ भी करो। तो ये प्लीज़ सब लोग अपने दिल से मत लगाइएगा, मैं ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बना रही हूँ अभी कार्मिक एंगल लेके। मेरा काम है जितने भी कार्मा के एंगल हो सकते हैं, और कभी कभी ये डिवाइन फेमिनाइन बनने से पहले वो फेमिनाइन के खुद के भी कार्मिक एंगल्स रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, पहली बात है अपने ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स दूसरों पे यूज़ करना बंद कर दो। और ये इंक्लूडिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर कार्मिक पार्टनर, योर सोलमेट एंड हुएवर। आपको पता है आपकी सच्चाई क्या है, और अगर आप सच हो, अगर आपको दिल से प्यार आ रहा है किसी के साथ, ठीक है, अगर आपका सोल का कॉलिंग है टू हैव सेक्सुअल इंटीमेसी विद देम, यू गो फॉर इट, देयर शुड नेवर बी एनी रिग्रेट। आप इस चीज़ को इस तरह सोचो, आपको अगर इस चीज़ को लेके कभी रिग्रेट ना हुआ, और मेन बात है इसको इस तरह छुपाना ना पड़ रहा हो। और ये तो और भी बुरी बात है, बहुत बार होता है कि आप लोग क्या करते हो, ये चीज़ को एक कंटिन्यूस चीज़ पे डाल देते हो। ऐसा नहीं कि एक दो बार रैंडम हो गया, लेट्स स्टॉप इट, क्योंकि हमारा इनर वर्क नहीं हुआ है, हमें अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, हम एक दूसरे को अभी जाने देते हैं, हम लोग अपना पहले क्लियरिंग करते नहीं, हमें बोथ वे अपना रखना है। हमें अपना जो रियलिटी 3D रियलिटी के जो पार्टनर्स है, उनका जो फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल रहा है, उसे भी हाथ में रखना है, और दूसरी ओर हमें अपने काउंटर पार्ट को भी हीलिंग के लिए छोड़ना नहीं है, उनको स्टक रखना है इस चीज़ में। सेम बात मैं ये भी बोलूँगी इसी के साथ, आप लोग जिनका जिनका मस्कुलाइन भले ही आपके साथ इंटीमेसी हुई हो नहीं हुई हो, आप लोग का सेक्सुअल कितना प्रोग्रेस हुआ है वो मेरा जानने का काम नहीं है, बट मैं ये बोलूँगी अगर आप लोगों ने कभी उनका ये नेचर देखा कि मैं भी अपने एक फेक सेल्फ को मैं दुनिया के सामने शो करूँगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, बिकॉज वी हैव दैट पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर वो लोग ऐसा रहता है कि जब आपका बबल फेज गया या फिर जब कार्मिक इंटरफेरेंस नहीं है किसी कारण, कार्मिक के साथ वो लोग थोड़ा सेपरेशन में गए, उनके बीच में उस तरह का कुछ नहीं है, या फिर वो सिंगल ही था जब आपको मिले, तो ये सब कंडीशन में क्या होता है, आपके बीच में जो भी डायनामिक प्ले करना होता है वो हो जाता है, टाइमिंग रहता है उस सब का, ठीक है, सेपरेशन फेज आने के पहले का वो टाइमिंग रहता है। बट अगर आप लोग देख रहे हो कि आपका सेपरेशन फेज इस वजह से गया आया है क्योंकि उनको अपने कार्मिक एंगल में तभी जाना है, भले ही उस कार्मिक के साथ उसको सेक्सुअली इन्वॉल्व रहना हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, या फिर कोई और भी एंगल, ठीक है। तो इस दौरान जब आपको समझ में आ रहा है कि आप दोनों को किसी कारण यूनिवर्स सेपरेट कर रहा है, ठीक है, आपको ये समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंड रहोगे, आपको एहसास होगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू वॉक माई ओन पाथ। बट आप क्या करते हो तब, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड रहे तो आप उसको एंटरटेन करते हो इस मैटर में। और ये भी बोलूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन से अगर आपको इस तरह बोले कि हमारा जो भी कंडीशन है फैमिली में वो देखा जाएगा, अभी उनको हटाना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वी कैन बी डूइंग वॉट एवर वी हैव डन,
तो इन केसेस में मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको स्ट्रिक्टली ये साइन मिल रहा है कि आप अपने ऊपर काम करो, जो डायनामिक प्ले हुआ ओके लीव इट, ठीक है, वो ज़रूरी था, आपके सोल कॉन्टैक्ट में था, बट आपको जानबूझ के इसी में अपना पूरा एनर्जी नहीं लगाना है। क्योंकि एक बात है, ट्विन फ्लेम्स के बीच का जो ये मतलब अगर आप इन्वॉल्व होना चाहें ना, तो इस चीज़ का कोई अंत नहीं है एक्चुअली। और अगर ये कार्मिक इंटरफेरेंस अगर वो लोग किसी और पार्टनर के साथ एक छत के नीचे नहीं भी रहते हो, तो भी एक आध बार क्या होता है कि तो भी बाई चांस तो भी इट इज़ स्टिल नॉट दैट मच इशू। स्टिल मैं ये बोलूँगी, वैसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपको पता चल रहा है कि अभी कनेक्शन में ब्रेक लेने का टाइम है, तो आपको नहीं करना चाहिए। स्पेशली जहाँ पे वो लोग ये बोलते हो कि इसके बाद जो भी चल रहा है हम अपनी लाइफ का 3D रियलिटी देखेंगे, बट हम लोग को ये इसमें भी जैसा चल रहा है चलने दो। नो, इन दैट केस अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ से छूटता जा रहा है ये, और वो एक्चुअली अपने कार्मिक, क्योंकि देखिए वो अगर ऑथेंटिक वे में वो लोग अगर प्रोग्रेस करते, तो वो खुद भी अपने कार्मिक क्लियरिंग करने की कोशिश करते, उनमें भी इस लेवल का अवेकनिंग आ जाता कि क्योंकि हम लोग को साथ आना है, या फिर हमारे में ऐसा कुछ डायनामिक है, और प्लस उनको ये रियलाइजेशन होता है कि वो लोग कार्मिक के साथ है जिनसे वो प्यार नहीं करते। ये उनके लिए रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को उन समाज में वो चेंज एक्चुअली लाना है जहाँ पे बिना प्यार के, बिना सोल कनेक्शन के शादियाँ होती है और उनको वो पूरी लाइफ अपनी उसमें बिता देना पड़ता है। तो ये सिर्फ फेमिनाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की नहीं है कि वही खाली ये एंगल देखे। आप अवेकन हो गए तो आप अपनी सेलिब्रिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये एंगल उनको भी समझना होगा जो मस्कुलाइन है। आप लोग ये समझो, जो हुआ बबल फेज में, मैं उसको लेके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपका होना होता है, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते। और जिनका नहीं होना होता है वो भी समझ जाते हैं कि हमारा एक्चुअली नहीं होना है, हमको किसी और तरह से अपना एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना होगा, और मे बी कहीं कुछ और सेक्टर में। तो आप ये समझो, हर एक के डायनामिक के साथ अपनी पहली बात है स्टोरी मत मिक्स करो। स्पेशली जो लोग हम लोग, या फिर मैं स्पेशली जो लिंक दूंगी ना, मैं ऐसे किसी की स्टोरी लिंक करके कभी लिंक नहीं देती हूँ। मैं आपको इस तरह लिंक देती हूँ ताकि आप लोग बस ये देखो, ऐसा नहीं होता कि इसका डेफिनेशन मतलब हम लोग बहुत बार नहीं होता कि कोई एनिमेशन में समझा देते, कोई टॉपिक अगर नॉर्मल समझ में नहीं आती तो जैसे एनिमेशन, वो क्या होता है, बस इंफॉर्मेटिव चीज़ होती है ना, उसके साथ किसी का रियल लाइफ का क्या स्टोरी हो सकता है। तो उसी तरह आप लोग जहाँ पे भी जो भी स्टोरी सुनने लग जाओ, पहली बात है अपने आपको उससे कनेक्ट मत कीजिए। और ये मैं सेम बात बोलूँगी, स्पिरिचुअली जो लोग कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड है, अच्छी बात है स्पिरिचुअल होना, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइन टू लाइन हर एक जो धर्म ग्रंथ है उसका उनका जो लाइफ है वो भी आपको लीड करना है, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है। आप इंसान बन के अभी जन्मे हो, इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको इंसानों के बीच ही रह के अपनी जर्नी को पार लगाना है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं 3D वर्ल्ड में रह के गॉड जैसे बिहेव करूँगा या करूँगी, और हमारा डायनामिक अगर ना भी हो तो मैं अपने आप को गॉड ने जो जो किया अपने लाइफ में वही मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको प्रिंसिपल्स लेना है, आपको उस धर्म का जो भी बोलते ना अल्टीमेट जो रिजल्ट सोच के वो बात बताई गई है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको एग्जैक्ट उनकी स्टोरी फॉलो नहीं करनी। समझ आ रहा है? तो फिलहाल ये वीडियो भी बहुत लेंदी हो गया है। वैसे लेंदी वीडियोस आप लोग अभी सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं एक बार बोलना स्टार्ट करती हूँ तो ऐसा नहीं, अब मेरा बात ये तो मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता, मैं कुछ एक माइंड सेट लेके मैं अपना वीडियोस बनाती हूँ। और उसी बीच जो भी मुझे बीच बीच में थॉट्स आते हैं कि मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन किया था, तो जब मुझे आता है मैं तब बता देने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज अच्छी बात है कि वीडियो में ही रिकॉर्ड रहे, अदर देन कि मैं वो भूल जाऊँ, ठीक है। वो मेरे माइंड में तो रहेगा कि क्या आंसर है, बट हो सकता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना भूल जाऊँ। तो मेरी वीडियो सुनते वक्त आप लोग थोड़ा ओपन माइंडेड, मैं पहले भी बोली ना, ओपन माइंडेड रहिए, इन्फॉर्मेशन को आने दीजिए, सुनिए। आपको जो लगता है कि आपकी जर्नी से रेजोनेट नहीं, अगर मतलब उस इंफॉर्मेशन का बोलते ना सारांश, जो भी समरी निकलता है, तात्पर्य निकलता है, वो अगर आपको लगता है कि आपके जर्नी में आप यूज़फुल फील करते हो,
तो उसका एंगल अपने स्टोरी से मिला के आप अपना सोचिए, ठीक है। दूसरे की स्टोरी पे ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्टोरी है। और मेन बात, अपने सेक्सुअलिटी को मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रोटेक्ट करके कवर लगा के आपको कुछ प्राप्त हो जाना है, या फिर जो लोग का ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट रहता है वो लोग कोई गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं पहले भी बोली, परवर्टेड लोगों को सोच के मैं नहीं बोल रही है, मैं उनको लेके बोलती हूँ जो लोग इस चीज़ का समझ आ रहा है उनको कि अभी नहीं करना। देखिए, जब जिनके साथ जब कुछ होना होता है ना, ये सेक्सुअलिटी सिस्टम आपको खुद ही समझ में आता है, क्योंकि बोथ साइड आपको एक ही तरह का इक्वल आपका जो इंटेंसिटी रहता है, ठीक है। तो ये तो ऐसी बात होगी, नहीं भाई हमको है बट हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हमने दिखाया तो ये गलत हो गया, हमारे शास्त्रों में ये सब नहीं बताया है, तो ये सब आपके दिमाग में होगा। तो वही बात है कि आप फिर ऑथेंटिक कहाँ हुए। ऑथेंटिक ये हुई ना कि नहीं, मेरे में ऐसी कोई भावना ही नहीं है, मैं तो ऐसी हूँ। तो ये आपका बात है, किसी में भावनाएं होती है, किसी में नहीं होती। मैं आपको बोलती हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप लोग सोचेंगे कि जो वीडियो बना रहे हैं कि वो खुद कितनी पहुँची हुई है। तो अगर ऐसा बहुत लोगों का डाउट है, तो मैं आपको ये एकदम सीरियसली बता सकती हूँ, मैं मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से पहले मैं कभी किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं थी। आप बोल सकते कि पूरी मेरी संन्यास लाइफ जो भी है, मेरी बॉर्न ही हुई थी संन्यास बन के, ठीक है। कभी किसी की तरफ कोई कुछ नहीं, मतलब मुझे कभी भी लगता था कि ये कनेक्शन जो मेरे में एक्टिवेशन हुआ, जब मैं समझने लगी कि रियली में ट्विन मिला, ठीक है। तो मुझे कभी भी शॉकिंग लगता था कि मेरे ऐसे एंगल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ये बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी थी कि मैं आप लोगों को उसके सामने ट्रूली कन्फेस करूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ चीज़ फोर्सफुली मैं कोई चीज़ सोच रही। अगर मैंने सोचा, मैं हमेशा अपने बोला ना, मैं अपने ट्रुथ में रहती हूँ, और मैं लोगों को भी बोलती हूँ कि अपने ट्रुथ में रहो। अगर आपका कार्मिक है, आपके फैमिली मेम्बर से अगर आप उसके सामने सच नहीं बोल रहे हो, तो वो लोग कैसे समझेंगे? वो तो ये समझेंगे कि जो भी वो लोग आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, आपके साथ जो भी कोई इन्वॉल्व होने आ रहा है, दैट्स ओके, क्योंकि आपको तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना खुद का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सच बोलो, सच से जियो, कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल आपका ख़राब नहीं है। दुनिया में हर एक चीज़ का कोई मतलब है, ऐसे ही नहीं बन गया है। हाँ, बशर्ते कि लोग उसका गलत मीनिंग या गलत तरीके से उसे मैनिपुलेशन करने के लिए यूज़ करें। जब तक कि आपकी खुद की लाइफ की चॉइस है, जब तक आप इस चीज़ को लेके खुद का एटलीस्ट आप खुद में सेटिस्फाइड हो कि मैं अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करी, और हाँ, जब लग रहा है कि इस चीज़ का कोई गलत चीज़ आगे जाके हो सकती है, देन यू स्टॉप इट, ठीक है। अच्छा, तो बहुत बातें हो गई, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ ईमेल कर दीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। बट हाँ, थोड़े आप स्मॉल कमेंट लिखा करो, ठीक है। और अगर कोई चीज़ विस्तार से जाननी है, तो आप मुझे बताओ कि उस पर वीडियो बना दो, क्योंकि बहुत लिखना इतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है।